स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। बात करेंगे शिव पूजा की। शिव पूजा करते समय, शिव पे जल चढ़ाते समय हम क्या गलती करते हैं कि हमारी पूजा जो और प्रार्थना सफल नहीं होती है, प्रार्थना का हमको फल नहीं मिलता है। भगवान शिव हमारी पूजा स्वीकार ही नहीं करते हैं और वो हमारी पूजा से प्रसन्न नहीं होते हैं। कौन सी वो गलतियाँ हैं जो आम आदमी करता है? जब भी हम मंदिर में जाते हैं शिव पूजा के लिए, हम पूरी तरह से थाली वगैरह तैयार करके और घर से चलते हैं और वहाँ जाके मंदिर में चप्पल वगैरह खोल के हम पूजा में रत हो जाते हैं भगवान शिव की पूजा के अंदर। फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है। कई लोग हैं जो कई टाइम से ऐसी पूजा कर रहे हैं परंतु उनके घर में समस्याएं हल ही नहीं हो रही है। इसका मात्र कारण सिर्फ एक ही है। जिस प्रकार से हम किसी के घर जाते हैं तो हमारी मुख मुद्रा कैसी होती है, उसी हिसाब से हमको रिस्पॉन्स मिलता है। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही जब शिव पूजा के लिए जाते हैं तो वो आपस में वार्तालाप करते रहते हैं, जल चढ़ाते रहते हैं। शिव पे जल चढ़ाते रहेंगे, आसपास में बातें करते रहेंगे, आस पड़ोस कॉलोनी की बातें करते रहेंगे। किसी की बात करते हुए अगर आप जल चढ़ा रहे हैं तो आपका मन शिव भक्ति में बिल्कुल भी नहीं है। भगवान शिव एक तरफ बैठे हुए हैं मंदिर के अंदर, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु आपका मन पूजा में नहीं लग रहा है। तो मैं बात करूंगी उन दो गलतियों की, जिन गलतियों को आप सुधार लेंगे तो आपकी मनोकामना, जैसा कि कहा जाता है कि सावन मास में जो भी पूजा करता है उनकी मनोकामना 1 से 2 माह के भीतर भीतर पूरी हो जाती है। ऐसा ही एक चमत्कारिक बात मैं आपको बता रही हूँ जिसका आप पालन करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति मात्र 3 माह में आप देखेंगे कि कितना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आ जाएगा। जिन लोगों की नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा है, शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं, धन नहीं रुक रहा है, जीवन में कलह बनी हुई है, सभी समस्याओं का निदान मात्र 3 माह के अंदर आपका हो जाएगा। आपको सिर्फ करना यह है कि जैसे ही आप पूजा करने के लिए तैयार हों, सबसे पहले आपको पहली शर्त तो यही है कि कोई नियम नहीं है भगवान शिव की पूजा का। पहला नियम यही है, कोई नियम नहीं है। अपना दिमाग और अपना जो भी है पूजा की विधि वगैरह सबको आप भूल जाइए। आप सिर्फ अपने मन में भाव रखिए कि आप शिव के प्रति समर्पित हैं। फिर आपके पास भले से शिव पूजा के लिए कोई सामग्री न हो, क्योंकि आपने बहुत सारी सामग्री तो इकट्ठी कर ली परंतु आपका मन नहीं है, आपका भाव नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। भाव से आप चलिए, जल का लोटा लेके भगवान शिव के मंदिर की ओर चलिए और जैसे ही आप अपने मंदिर में प्रवेश करते हैं, सारी चिंताएं मुक्ति सब दूर करके, चिंताओं से मुक्त होकर भगवान शिव के मंदिर में प्रसन्न चित्त मुद्रा में प्रवेश करें। पहली शर्त, पहला जो काम करना है पूजा से पहले, भगवान शिव से मिलने जा रहे हैं तो आपके मुख के ऊपर प्रसन्नता होनी चाहिए और आप भगवान शिव के सानिध्य में बैठ के सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपको इस काबिल बनाया कि आप स्वयं अपने आप अपने पाँवों पे चल के आप भगवान शिव के मंदिर में आए हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए। तो भगवान का धन्यवाद करें सबसे पहले कि उन्होंने आपको इतना शरीर स्वस्थ दिया कि आप स्वयं चल के आएँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शिव पूजा करना चाहते हैं परंतु मंदिर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो आप सबसे पहले भगवान का थैंक यू दें, धन्यवाद दें, शुक्रिया अदा करें कि आपको उन्होंने मंदिर तक बुलाया। फिर भगवान का जब इस प्रकार से आप प्रसन्न चित्त मुद्रा में भगवान से वार्तालाप करेंगे, प्रसन्न चित्त मुद्रा में आप प्रवेश करेंगे, तो ये उसी टाइप से होगा कि जैसे हम किसी के मेहमान बन के जाते हैं या कोई हमारे मेहमान बन के आता है तो वो प्रसन्न चित्त आता है, तो उसका पॉजिटिव ऑरा होता है और हम उसका स्वागत करते ही करते हैं। तो भगवान शिव आपका स्वयं देखेंगे कि हाँ, ये बच्चा कितना परेशान है, ये व्यक्ति कितना परेशान है, इसके मुख पे फिर भी प्रसन्नता है, तो अब इसको और दुख नहीं दूंगा। और फिर आप भगवान शिव पे अपनी मनोकामना पूर्ति करते हुए, मनोकामना पूर्ति बोलते हुए भगवान को शुक्रिया अदा करके अपनी मनोकामना बोलें। अपने वार्तालाप भगवान शिव से जारी करें, शिव के साथ वार्तालाप करें। आपको कोई मंत्र नहीं आता, तंत्र नहीं आता, पूजा की सामग्री नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप जल का लोटा भगवान शिव पे चढ़ाइए, घर से लाया हुआ। गंगा जल नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम जल का लोटा घर से लेके चलते हैं तो उसमें सारे विश्व की नदियाँ समा जाती है। जब हमारे मटकी का, हमारे घर के कलश का जब जल लेके जाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक ही सारी नदियों का प्रवेश हो जाता है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो कि आपके पास गंगा जल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ अपने घर का पानी लेके भगवान शिव पे भाव से अर्पित करिए, अपनी मनोकामना बोलिए, जो भी आपकी मनोकामना है। उसके बाद आप एक काम करिए कि भगवान का वापस शुक्रिया अदा करिए कि हे ईश्वर,
मेरी मनोकामना आप पूरी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी और आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे आ पाई, मुझे इतना सामर्थ्य दिया कि मैं आपके सानिध्य में बैठ पाई, मेरे को इतना भाग्यशाली बनाया कि मैं इस मंदिर में आके आपकी पूजा कर पाई। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ, मैं आपको अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने आज भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक किया है। इस प्रकार से आप जब अपनी वार्तालाप बोलेंगे तो भगवान शिव आपको दुख तो बिल्कुल ही नहीं देंगे और आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र ही पूरी करेंगे। क्योंकि हम आम जीवन में भी कोई हमारे लिए काम करता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं, कुछ गलती हो जाती है तो सॉरी बोलते हैं। तो भगवान शिव के मंदिर में ऐसे ही नहीं कि मुंह उठा के अपन चल दिए, फटाफट जल चढ़ाए, हे भोलेनाथ देखो अब जल चढ़ाया, घर का काम था, ये था, मन में भाव चल रहे हैं अलग अलग, आज टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला, इस टाइप से आप वार्तालाप कर रहे हैं या पास में बैठे हुए व्यक्ति से बोल रहे हैं हाँ भाई कैसे है, क्या चल रहा है, क्या हुआ, इस टाइप से, तो आप भगवान शिव से जुड़ ही नहीं पाए। आप जो परिश्रम कर रहे हैं मंदिर जाने का वो आपका व्यर्थ जा रहा है। तो इस प्रकार से अपने पराक्रम को, अपने उपक्रम को, अपने मेहनत को आप व्यर्थ न जाने दें। भाव से पूजा करें और भाव से पूजा करी हुई 1 घंटे की पूजा भी अगर आप मन लगा के नहीं करेंगे तो व्यर्थ है। जबकि 2 मिनट की पूजा भाव से करेंगे तो वो आपकी पूजा इतना चमत्कारिक रूप से असर दिखाएगी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो मंदिर में सिर्फ लोटा लेके जाते हैं और कुछ लोग बहुत थालियाँ सजा के ले जाते हैं, परंतु वो फिर भी संपन्न उनकी मनोकामना हो नहीं पाती। इसका कारण यही है कि आप भगवान से जुड़ नहीं पाए, भगवान का थैंक यू नहीं कहा, भगवान को शुक्रिया नहीं किया, तो आपका पूजा व्यर्थ जाएगी। अवश्य करके देखें इस टाइप का उपाय, आपकी पूजा संपन्न भी होएगी और आपके घर में सुख शांति भी आएगी, धन प्राप्ति के रास्ते मिलेंगे, विवाह के लिए सुयोग्य वर और वधू दोनों आपको प्राप्त होंगे। आप कुंवारे हैं या आप कुंवारी है, आपको श्रेष्ठ जीवन साथी भगवान भोलेनाथ अवश्य ही देंगे। सावन के इस माह का आप उपयोग करें अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो जो सावन का महीना है ये हमको गिफ्ट के रूप में मिला हुआ है कि हम भगवान शिव से जुड़ पाएँ और अपनी मनोकामना बोल पाएँ। क्योंकि इस समय भगवान विष्णु तो रेस्ट कर रहे हैं और भगवान शिव ने सारी बागडोर संभाली हुई है। तो अवश्य भगवान शिव की पूजा से जुड़े और अपनी मनोकामना भाव से कहें। दिमाग को घर पे छोड़ के आइए, भाव से भगवान शिव से जुड़िए, दिल से नाता जोड़िए। दुनिया वालों के सामने रोने से कुछ नहीं होता, भगवान शिव से अपनी वार्तालाप करिए, अवश्य आपको फ़ायदा होगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके जीवन में आयु, आरोग्य और शिव कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।